हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। आज की इस क्लास में हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से कुछ 10 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेंशन में चल रहे हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो मैंने कुछ 10 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो आप बस पहले ये क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने पक्के हैं। अब करना क्या क्या है, ध्यान देना और सबसे ज्यादा फोकस करना आप आंसर राइटिंग पे, क्योंकि आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि कोई कंसेप्ट, कोई इंफॉर्मेशन आपकी आंसर राइटिंग में छूट ना जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आप यहां पे पहले क्वेश्चंस की बात करो तो यहां पे पूछा जा रहा है, इन विच रीजन द ब्रेन इज मेडुला सेरेबलम लोकेटेड, स्टेट फंक्शन ऑफ ईच। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कर लो, फिर मैं दूसरा बताता हूं आपको। मेडुला, ध्यान देना, मेडुला की लोकेशन की बात पूछा है कि कहां प्रेजेंट है। तो मेडुला आपका प्रेजेंट होता है कहां पे, ब्रेन स्टेम में, यानी जस्ट कहां पे, बेस ऑफ द ब्रेन में, जो क्या करता है, बेसिकली कनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो यही लिखना आपको। फंक्शन क्या होता है, ध्यान देना, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी जो आपके बस में नहीं होता, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट और रेगुलर ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन हो, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे हार्ट बीट, ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला करता है। इतनी बात समझ आई, ध्यान देना। दूसरा पोर्शन इसका है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है, लोकेशन पहले देख लो। तो ये सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। क्या है, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और ये सबसे लार्जेस्ट रीजन होता है आपके ब्रेन का। इसे दो पार्ट में, यानी कह सकते हो दो हेमिस्फीयर में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। फंक्शन की बात करोगे यहां पे, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी एक्शंस के लिए। किसके लिए, वॉलंटरी एक्शंस के लिए। लाइक जो काम हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, जब चाहे करें, जब चाहे रोक दे। कैसे, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, ये सारे काम जो होते हैं वो कौन करता है, आपका सेरेब्रम करता है। इतनी बात समझ आई, तो यही मेंशन करना था आपको। इसका दूसरा क्वेश्चन, बी वाला पार्ट देखिए क्या है, नेम द हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प अ पी प्लांट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट्स। यानी आपको यहां पे बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो टेंड्रिल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और टेंड्रिल किसी अदर प्लांट्स पे चढ़ता कैसे है, यानी पी प्लांट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कैसे लिखना आपको। यहां पे जो हार्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ को, वो कौन सा है, ऑक्सीन है। और ध्यान दीजिएगा कैसे पी प्लांट को हेल्प करता है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने में। तो यहां पे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, टेंड्रिल्स आर स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प क्लाइंबिंग प्लांट अटैच टू द सपोर्ट सच एज अदर प्लांट आर स्ट्रक्चर्स। पहली बात तो यह सपोर्ट करता है दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट करने में। और दूसरी बात यहां पे क्या है, ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है, एक्युमुलेट होता है हमेशा कहां पे, साइडेड साइड में, यानी टेंड्रिल्स, यानी आप ये कह सकते हो जो आपका सपोर्ट होता है उसके दूसरी साइड, जो आपका सपोर्ट होता है उसके जस्ट दूसरी साइड, यानी साइडेड साइड पे क्या होता है, ऑक्सीन आपका एक्युमुलेट होता है। और इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ causes the tendril to curl around the support and anchoring the plant and enabling it to climb upward। बात समझ आई। तो बहुत बेसिक सी बात है कि जो टेंड्रिल्स होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो किसी सपोर्ट को क्या करता है, ऐसे कर्ल करता है। उसके जस्ट बैक साइड पे ऑक्सीन आपका एक्युमुलेट होता है, जो आपके सेल डिवीजन को क्या करता है, फास्ट करता है। इतनी बात समझ आई। इस तरह से टेंड्रिल आपका ग्रो करता है और किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करता है, चढ़ता है, यानी क्लाइंब करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, फ्लो चार्ट से समझाना है, और एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे स्नीजिंग को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो कैसे करोगे, पहले तो यहाँ पे बताना रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कहने का मतलब ही ये इतना फास्ट टेक प्लेस करता है कि यहाँ पे आपके ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट
कनेक्ट नहीं होता, तो इसे रिस्पॉन्स कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो आप कहोगे ही कि ये क्या है? ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस का। रिफ्लेक्स एक्शन आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म एंड इनेबल क्विक रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, एक्सपेल इरिटेंट्स फ्रॉम द नसल पासेज। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये रैपिड और ऑटोमेटिक है। दूसरा, प्रोटेक्टिव है नेचर में। तीसरा, बाईपास द ब्रेन इन्वॉल्विंग वन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। फ्लो चार्ट बताना होगा तो ऐसे बताओगे, स्टिमुलस, सेंसरी रिसेप्टर। स्टिमुलस जो होता है वो किसको मिलेगा? पहले सेंसरी रिसेप्टर्स को। सेंसरी रिसेप्टर से क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन को मिलेगा। सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाएगा कैरी करके किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड वापस किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन वापस से रिस्पॉन्स लेके जाएगा कहां पे? इफेक्टर ऑर्गन को। इतनी बात समझ आ रही है? ये फ्लो चार्ट बनाओगे। एग्जाम्पल स्नीजिंग का अगर आपको बताना है तो क्या बताओगे कि व्हेन एन इरिटेंट लाइक डस्ट और पॉलन एंटर द नोज, सेंसरी नर्व डिटेक्ट द इरिटेंट एंड सेंड अ सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मोटर नर्व एक्टिवेट मसल्स इन डायाफ्रागम causing a sudden forceful explosion of air removing the irritants। इतनी बात समझ आई? यही लिखना आपको, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड हाउ इज द ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या लिखोगे? सिग्निफिकेंस लिखना है, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसमें से आपका पहला सिग्निफिकेंस क्या है? पीएनएस कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लिम्ब्स एंड ऑर्गन्स। दूसरा, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन सीएनएस, सेंसरी ऑर्गन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। तीसरा, it regulate the voluntary actions like somatic nervous system and involuntary actions automatic nervous system। इतनी बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखोगे? ये प्रोटेक्ट कैसे करता है मैकेनिकल इंजरी और शॉक से? तो यहां पे पहले तो लिखोगे क्रेनियल बोन्स, यानी जिसको आप लोग स्कल बोलते हो, यानी हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है जो बेसिकली ब्रेन को ऐसे कवर करता है, इनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ये फ्लूइड ब्रेन को चारों तरफ से सराउंड करता है, कुशन की तरह से होता है, जो बेसिकली शॉक वगैरह को या इंजरीज वगैरह को क्या करता है? रोकता है, शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सीधे ब्रेन पे असर नहीं होने देता इसका। और तीसरा पोर्शन मेनिंजेज, these are these protective membranes that enclose the brain and provide mechanical protection। इतनी बात समझ आई? तो ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं प्रोटेक्शन में। अगला ध्यान दीजिएगा, इसके बी पार्ट पे, नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स एंड वाटर इन प्लांट्स, राइट एग्जांपल फॉर ईच। तो पहले तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, अगर यहां पे आप कहोगे ग्रोथ मूवमेंट जो केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है तो वो कैसी होती है? हम इसे बोलते हैं क्रेमोट्रोपिज्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है, वो क्या है? केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। एग्जांपल में ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट। और ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, तो ये आपका हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। ये क्या होता है आपका? हाइड्रोट्रोपिज्म। और हाइड्रोट्रोपिज्म में अगर एग्जांपल लेना है, जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स अ वाटर सोर्स इन द सॉइल। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला क्वेश्चन ही पहले कर लो, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर डिफरेंस की बात है तो प्लांट्स में, प्लांट्स यूज फाइटोहार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन, एनिमल यूज हार्मोन सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद आपका दूसरा, यहां ध्यान दीजिएगा, प्लांट हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफ्यूजन, हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पॉन्सेज आर यूजुअली स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन यहां पे रिस्पॉन्स आर फास्टर एंड मे बी शॉर्ट टर्म। एग्जांपल में ऑक्सिन और साइटोकिनिन, और यहां पे इंसुलिन और एड्रेनलिन। इतनी बात क्लियर है? ये डिफरेंस लिखना है। इसके बाद आपको दूसरे में बताना है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, राइडिंग अ बाइसिकल, वॉमिटिंग, कंट्रोलिंग हंगर। तो इसका आंसर देख लीजिए, इंटेलिजेंस
सेरेब्रम, राइडिंग अ बाइसिकल सेरेबेलम, वॉमिटिंग मेडुला और कंट्रोलिंग हंगर हाइपोथैलेमस। इतनी बात क्लियर है? चलो तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। फिर से वही बात अभी जो पीछे रिपीट हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यही लिखना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर प्रोटेक्टेड बाय क्या, क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम, दीज बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन। क्रेनियम तो ऊपर से ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेता है, स्पाइनल कार्ड को कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। मेनिंजेस, ये भी दीज थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सराउंडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और तीसरा आपका सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को क्या करता है, शॉक और मैकेनिकल इंजरी वगैरह से क्या करता है, बचाता है। इतनी बात क्लियर है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन व्हिच इनहिबिट ग्रोथ एंड प्रमोट सेल डिवीजन। तो पहले इसका आंसर देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज लाइट, ग्रेविटी, वाटर और टच। और यहां पे एक बात ध्यान देना, द डायरेक्शनल मूवमेंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यहां पे हार्मोन की बात हो रही थी, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी रोक देता है, बढ़ने नहीं देता, आगे नहीं चलने देता, प्रमोट सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। तो पहला हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड, शार्ट में एबीए लिखते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करता है। हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन, तो साइटोकिनिन है, ये सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, जिससे कि प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। इतनी बात समझ आई? चलो अगला ध्यान देना, इसका दूसरा पार्ट क्या था, एक्सप्लेन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल इन पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया आपने, ये क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट टेंड्रिल की अगर हम बात करें तो ये थिग्मोट्रोपिज्म है। ये क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म है। ये बेसिकली क्या करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, लेकिन टच को रिस्पॉन्स करता है, किसी हार्ड सरफेस के टच को रिस्पॉन्स करता है, जिसमें टेंड्रिल क्या करता है, टच एज को सपोर्ट करता है। सेल्स ऑन द साइड इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट स्टॉप ग्रोइंग व्हाइल द सेल्स ऑन द अपोजिट साइड एलोंगेट, यानी जिस साइड से ये टच को क्या करेगा, टच करेगा, उधर ग्रोथ रुक जाती है, उसके बैक साइड में ग्रोथ चलना शुरू हो जाती है, यानी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि ये क्या करता है, टेंड्रिल्स बेंड होता है, कर्ल कर लेता है सपोर्ट को, और प्लांट चढ़ जाता है, क्लाइंब करता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है, जो बेसिकली इसमें क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी एलोंगेशन को, इसके दूसरे साइड में, कॉन्टैक्ट सपोर्ट के जस्ट दूसरे साइड में, ध्यान रखिएगा इस बात का। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो लिमिटेशंस में पहला है आपका कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एफिशिएंटली एज दे टेंड टू लूज स्ट्रेंथ, यानी बहुत दूर तक नहीं चल पाती, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज रिक्वायर्ड अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन, मेकिंग प्रोसेस स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट। कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के बहुत सारे हिस्से के साथ इसे कोऑर्डिनेट करना होता है। तो आपको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए होता है न्यूरॉन्स के बीच में, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। इतनी बात समझ आई? और एक टाइम में एक ही वायर से आप सोच सकते हो कि दो से ज्यादा रिस्पॉन्सेज, दो रिस्पॉन्सेज एक साथ जनरेट नहीं हो सकते, जा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 7, write the name and location of a hormone which helps a person to respond when chased by a dog. Mention the response in the body which help to deal with the situation. अगर सपोज करो किसी को डॉग चेज कर रहा हो, उस केस में उसे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा और वो उस सिचुएशन में कैसे डील करेगा, तो बताना कैसे है। यहाँ पे जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन है, या इसे एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है, एड्रेनलिन जो सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से, जो बेसिकली क्या होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इतनी बात। दूसरा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसे करता है, तो व्हेन अ पर्सन इज चेज्ड बाय अ डॉग, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज एड्रेनलिन इनटू द ब्लड प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी ये तुरंत बॉडी में आपका क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा लड़ना है या भागना है। इफेक्ट क्या क्या होते हैं, बॉडी पे क्या क्या असर पड़ता है, तो पहली बात, इंक्रीज हार्ट रेट, सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू मसल्स,
दूसरा रैपिड ब्रीदिंग, इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक, डायलेशन ऑफ प्यूपिल टू इंप्रूव विजन, और नेक्स्ट डाइवर्जन ऑफ ब्लड मसल्स, रिड्यूसिंग ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, और लास्ट स्वेटिंग टू कूल द बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी। इतने सारे काम करता है ये। इतनी बात समझ आई? चलो अगला क्वेश्चन, लीव ऑफ छुई मुई प्लांट बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, नेम द स्टिमुलस एंड राइट द कॉज फॉर सच अ रैपिड मूवमेंट, इज देयर एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट? तो पहले का आंसर करना, ध्यान देना। स्टिमुलस जो है वो आपका क्या है? टच है, यानी मैकेनिकल स्टिमुलस है। और काज ऑफ रैपिड मूवमेंट क्या है? तो रैपिड मूवमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर इन द सेल ऑफ द प्लांट। When plant is touched, water move out of the certain cell, causing them to collapse, leading to the folding of leaves, growth involvement. यहाँ पे ध्यान देना, no, this movement is not related to growth. It is a nastic movement which is temporary and non-growth movement in response to stimulus. तो बहुत सिंपल सा आंसर करना आपको इसमें कि ये एक टच स्टिमुलस है यहाँ पे, और दूसरी बात यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो सेल अपने अंदर से वाटर को क्या करता है? चेंज करता है, आउट कर देता है, जिससे कि कोलैप्स कर जाता है, जिससे कि लीफ क्या करती हैं? फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, यानी टर्गर प्रेशर चेंज करके करता है। ये कोई ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है, ये नास्टिक मूवमेंट है, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। इतनी बात समझ आ रही है? चलो आगे ध्यान देना। जियोट्रोपिज्म, यहां एक क्वेश्चन था आपका सेकंड वाला, डिफाइन जियोट्रोपिज्म इन प्लांट, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, गिव वन एग्जांपल ईच टाइप। तो पहले तो यहां डिफाइन कर देना कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है। तो जियोट्रोपिज्म इज डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब इसके बाद पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है? व्हेन पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। और यहां पे ध्यान देना, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है? नेगेटिव में प्लांट ग्रो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड नेगेटिव। यानी अगर ये क्या होगा? ग्रेविटी के तरफ होगा, जैसे जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की, रूट जो होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, तो वो क्या है? पॉजिटिव है। और जो ऊपर की तरफ आपका सूट है या टिप्स है ऊपर का, ठीक है, वो पार्ट जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को दिखाता है। इतनी बात क्लियर है? चलो अगला ध्यान देना। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टू एनिमल हार्मोन along with their gland of secretion, explain them hormones help कहां पे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ध्यान देना, पहला वाला, पहले तो यहां पे जो एनिमल हार्मोन है, जो ग्लैंड सिक्रीशन बताना है इसमें, और ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जो क्या करता है? बेसिकली ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सिक्रीट कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और रोल इसका क्या है? इसका रोल है ग्रोथ हार्मोन का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी में। ठीक है, यानी आपकी बॉडी की ग्रोथ, चाहे वो आपके फोर लिम्स हो, चाहे आपके मसल्स हो, चाहे आपकी हाइट हो, ठीक है। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, बोन ग्रोथ, मसल डेवलपमेंट। इट रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोमोट ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज ड्वार्फिज्म, यानी इससे लोग बौने हो जाते हैं, छोटे होते हैं। व्हाइल एक्सेस कॉजेज जायंटिज्म, और जायंटिज्म यानी ओवर ग्रोथ, यानी बहुत ज्यादा अगर क्या हुए अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जनरली एडल्ट्स पे लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अगर लंबे हो जाए तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेस में सिक्रीट हुआ। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ध्यान देना यहाँ पे एक थायरॉक्सिन हार्मोन है। ग्लैंड ऑफ सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड। रोल मेटाबॉलिज्म में, थायरॉक्सिन रेगुलेट द बसल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी बीएमआर बोलते हैं उसे बेसिकली, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। कैसे करता है? इंश्योर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यानी इनको डाइजेस्ट करना, इनको रेगुलेट करना। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज, यानी जो भी आपके बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है उसे प्रॉपर टाइम पे क्या करना, उसे बार बार ऑक्सीडाइज करना, और ऑक्सीडाइज करके क्या करना? एनर्जी प्रोड्यूस करवाना। डेफिशिएंसी से क्या होगा? डेफिशिएंसी लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म,
विच काज ग्वाइटर, वेट गेन एंड फैटिक। और यहां पे ध्यान देना, एक्सेस थायरॉक्सिन कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, लीडिंग वेट लॉस, हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड नर्वसनेस। इतनी बात समझ आई? तो एक्सेस से और ज्यादा सिक्रीट होगा तब क्या होगा। अब कंक्लूजन क्या लिखोगे? ग्रोथ हार्मोन एड इन फिजिकल डेवलपमेंट बाय प्रोमोटिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द बोन एंड मसल। और थायरॉक्सिन क्या करता है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस एंड इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी प्रोसेसेस। इतनी बात समझ आई? यहां पे आपको बात करनी है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, थिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर। ध्यान देना क्या है यहां पे जो आपका क्या है, देखो ध्यान से, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस कौन? सेरेब्रम, हिंड ब्रेन का पार्ट है। यहां पे ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन है, कौन करेगा? मेडुला, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद थिंकिंग, थिंकिंग आपका सोचने का काम है, कौन करता है? सेरेब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद यहां ध्यान देना, ब्लड प्रेशर इनवॉलेंट्री एक्शन है, कौन करेगा? मेडुला, हिंड ब्रेन में। इतनी बात समझ आई? चलो अब ध्यान देना, दूसरा आपका और में जो है, वेयर आर ऑक्सीन सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट, विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ध्यान देना आंसर पे। देखो पहला पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ रूट, ये दोनों ही बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा आपका? ये किसको? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन दिखाएगा? शूट या फिर स्टेम, ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन दिखाएगा? रूट्स। इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझ आ गया अच्छे से? चलो तो इसे अच्छे से कर लो, और मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से एक्सेस कर लेना और अच्छे से पढ़ लो, तैयार कर लो। डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आगे बाकी चैप्टर्स की वीडियो के लिए भी अगर आपको चाहिए सारे क्वेश्चंस कि आप आसानी से कर लो, 1 से 2 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में आपके, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।